इस जबरदस्त और दिल दहला देने वाले एपिसोड में ऐसा धमाका होने वाला है जिसने पूरी कहानी की दिशा ही नहीं बल्कि हर किरदार की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल दी है। यह एपिसोड सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि ट्विस्ट पर ट्विस्ट और साजिशों का ऐसा जाल है जिसमें सच और झूठ को पहचान पाना अब किसी के लिए आसान नहीं रहने वाला। एपिसोड की शुरुआत होती है आरती पर लगे संगीन आरोपों से। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई आरती ने अभय पर गोली चलाई या फिर वह किसी बेहद खतरनाक साजिश का शिकार बन चुकी है। दूसरी ओर दर्शकों को देखने को मिलता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी का वो अवतार जिसे देखकर हर कोई सिहर उठता है। यह वही अंजलि है जो कभी कानून की किताबों के पीछे छिपकर लड़ाई लड़ती थी, लेकिन आज उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसकी बेबसी सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। राजपूत हाउस जो कभी रुतबे, ताकत और घमंड की पहचान था, अब पूरी तरह बिखर चुका है। दीवारें खड़ी हैं, लेकिन उस घर की इज्जत, उसका नाम और उसकी पहचान सब कुछ मिट चुका है। और इसी बीच कोर्ट में वापसी करने जा रही है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जबकि पर्दे के पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही है जिसका मकसद सिर्फ एक है, अंजलि को हमेशा के लिए चुप कर देना। तो चलिए बिना देर के जानते हैं इस धमाकेदार एपिसोड का पूरा और एक्सक्लूसिव अपडेट। एपिसोड का सबसे इमोशनल और खतरनाक सीन तब आता है जब अंजलि गुस्से में आग बबूला होकर आरती पर थप्पड़ बरसाती है। हर थप्पड़ के साथ उसका दर्द, उसकी मजबूरी और उसकी सालों की घुटन बाहर निकलती है। गुस्से और आंसुओं से भरी आंखों के साथ अंजलि कहती है, अगर इस आदमी को कुछ हो गया ना तो 200 करोड़ का कर्जा, बस्ती वालों का कर्जा, पूरी जिंदगी मुझे बोझ के तले दबा देगा। मैं यहाँ ना घर बसाने आई थी ना औलाद पैदा करने, मैं यहाँ सिर्फ कर्जा चुकाने आई थी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अंजलि के ये शब्द सिर्फ गुस्से नहीं बल्कि उस सच्चाई का आईना है जिसे वह सालों से अपने दिल में दबाए बैठी थी। उधर दूसरी तरफ आरती अब एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल में फंस चुकी है। युवराज ठाकुर, दामोदर मौजूमदार और पूरा राजवंशी परिवार अभय की हालत देखकर सहानुभूति नहीं बल्कि बेरहमी से हंस रहा है, जैसे किसी की जिंदगी बर्बाद होना उनके लिए सिर्फ एक तमाशा हो। आरती रो रो कर बस एक ही बात दोहराती रहती है, नहीं माँ, मैंने गोली नहीं चलाई, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। इसी बीच भजन सिंह रुमाल से बंदूक उठाता है ताकि उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स न आए। ये छोटा सा सीन साफ दिखा देता है कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। वहीं सारिका भजन से कहती है, सीसीटीवी फुटेज तुरंत डिलीट कर दो, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। इसके बाद राजवंशी अभय को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल का माहौल और भी ज्यादा टेंशन से भर जाता है जब गिनी कुछ ऐसा बोल देती है जो वहां मौजूद हर इंसान को हिलाकर रख देता है। और फिर आता है एक ऐसा सीन जो पूरी कहानी का गेम चेंजर बन जाता है। राजपूत हाउस की नेम प्लेट बदल दी जाती है। अब वह राजपूत हाउस नहीं रहा, अब वह है रानी मौजूमदार का घर। गिनी राघव को वही शब्द सुनाती है जो कभी राघव ने दूसरों के लिए इस्तेमाल किए थे, डॉग्स, बेगर्स एंड राजपूत, और खासकर राघव सिंह राजपूत इज नॉट अलाउड। राघव सिंह राजपूत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस घर पर उसने सालों तक राज किया, आज उसी घर से उसे निकाल दिया गया है। टूटे हुए स्वर में वह कहता है, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? और तभी वहां अंजलि अवस्थी की एंट्री होती है। वह राघव का हाथ पकड़कर कहती है, आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे घर में रहेंगे पापा। ये सीन दिखाता है कि अंजलि सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि एक बेटी भी है। इसके बाद अंजलि युवराज और सारिका को खुली चेतावनी देती है, कल से पूरा दिल्ली शहर जानेगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर से कोर्ट में लौट रही है। आरती ने कोई गुनाह नहीं किया और मैं यह कोर्ट में साबित करूंगी। युवराज हंसते हुए जवाब देता है, तुम कुछ भी कर लो अंजलि, तुम यह कभी साबित नहीं कर पाओगी, तुम्हें तारीख पर तारीख ही मिलेगी। उधर आरती एसीपी पंकज को समझाने की कोशिश करती है कि उसने गोली नहीं चलाई। तभी साधिका थाने पहुंचकर बड़ा खुलासा करती है, आरती को फंसाया गया है। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकती। जब एसीपी पंकज अंजलि पर गंदे शब्दों को लेकर गुस्सा करते हैं तो साधिका घटिया आरोप लगाती है, कहीं अंजलि का एसीपी के साथ कोई नाजायज रिश्ता तो नहीं। ये सुनते ही एसीपी और भी भड़क जाते हैं। तभी गिनी आकर ऐलान करती है कि अब एसीपी उसकी प्रॉपर्टी है।
वह एसीपी को अपनी शादी का न्योता देती है और कहती है, मेरी शादी दामोदर से राजपूत हाउस में ही होगी। जब गिनी फिर से अंजलि के चरित्र पर कीचड़ उछालती है तो अंजलि अपना आपा खो बैठती है और गिनी को जोरदार थप्पड़ मार देती है। अंजलि दहाड़ते हुए कहती है, आज से कोर्ट में भी मेरा हाथ चलेगा और बाहर भी हाथ चलेगा। वह ऐलान करती है कि कल कोर्ट में जाकर साबित करेगी कि आरती ने गोली नहीं चलाई। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे खौफनाक मोड़। गिनी दामोदर को फोन करती है और कहती है, दामोदर, मुझे अंजलि की लाश चाहिए। कल कोर्ट जाने से पहले उसे मार दो। अब सवाल ये है, क्या अंजलि अपनी बेटी की बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या युवराज ठाकुर का सच सबके सामने आएगा, या फिर कोर्ट से पहले ही अंजलि इस खतरनाक साजिश का शिकार बन जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स में। अगर आपको यह एपिसोड अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।